नमस्कार, मैं हूं संगीता गौड़। स्वागत है आपका मर्दो हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। अभी अभी आई एक बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, जिसकी तीव्रता 6.2 आंकी गई। केंद्र बिंदु नेपाल बताया गया। अरबपति भारतीय कारोबारी और उनके बेटे समेत 6 लोगों की जिम्बाब्वे में मौत। एयरप्लेन क्रैश दुर्घटना का हुए शिकार। जिम्बाब्वे में रहने वाले भारतीय अरबपति कारोबारी हरपाल रंधावा और उनके बेटे अमीर कबीर सिंह रंधावा की प्राइवेट एयरप्लेन क्रैश में दुखद मौत हो गई। दक्षिण पश्चिमी जिम्बाब्वे में एक प्राइवेट प्लेन में तकनीकी खराबी के कारण हीरे की एक खदान के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें सवार भारतीय खनन कारोबारी और उनके बेटे सहित 6 लोगों की मौत हो गई। लेडी कांस्टेबल की मर्डर मिस्ट्री और कॉलगर कनेक्शन। दिल्ली पुलिस का जवान होटलों में भेजता था लड़कियां। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 साल से गायब 28 वर्षीय अपनी एक पूर्व महिला कांस्टेबल मोना की ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में अपने ही एक हेड कांस्टेबल और उसके साले सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सनसनीखेज मर्डर के खुलासे के बाद पुलिस जांच में साजिश, सस्पेंस, साला और कॉलगर्स का एंगल भी सामने आया। हत्या के बाद सुरेंद्र के साले राविन 26 और राजपाल 33 ने ही कांस्टेबल की लाश और 2 साल तक अपराध को छिपाए रखने की साजिश में सुरेंद्र की मदद की थी। सोनीपत में गैंगस्टर दीपक मान हत्याकांड में 4 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, 3 को लगी गोली। हरियाणा के सोनीपत में गांव सिसाना में नारायण आश्रम के पास रजवाहा की पटरी पर स्पेशल एंटी गैंगस्टर गतिविधि यूनिट ने मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर दीपक मान के 4 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब उन्हें घेर कर रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से 3 आरोपी घायल हो गए। घायलों को खरखोदा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यूनिट ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया है। फर्जी जीपीएस सिग्नल भेजकर विमानों को भटकाया। ईरान के आसमान में 15 दिन में 20 ऐसी घटनाएं। ईरान में एयरलाइन से जुड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आई है। ईरान एयर स्पेस ने पिछले 15 दिनों में 20 एयरलाइंस और जेट्स को फर्जी जीपीएस सिग्नल दिया। ये सिग्नल जमीन से भेजे गए थे और विमान के नेविगेशन सिस्टम में घुसपैठ करने, जीपीएस सिग्नलों को ओवरराइड करने और विमान को भटकाने के लिए काफी थे। फर्जी जीपीएस सिग्नल के चलते विमान भटक गए। इसके बाद पायलटों को अपनी लोकेशन एटीसी से पूछनी पड़ी। बताया जा रहा है कि पहली बार इस तरह से पैसेंजर फ्लाइट को फर्जी सिग्नल के सहारे भटकाया गया हो। फर्जी जीपीएस सिग्नल के चलते जो विमान भटके उनमें बोइंग 777, 737 और 747 शामिल हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा सैन फ्रांसिस्को, इस्तांबुल, बाकू और लंदन जाने के लिए इस उड़ान क्षेत्र का इस्तेमाल किया करते हैं। पुलिस ने ऑटो का टायर पंचर कर पति को पीटा। बदले में पत्नी ने खाकी वर्दी की चप्पलों से की कुटाई। धार्मिक नगरी वृंदावन से पुलिस कर्मी का एक महिला से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला भी पुलिस कर्मी को चप्पल से पीटती नजर आ रही है। महिला से मारपीट करने वाला पुलिसकर्मी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की ड्यूटी पर लगा है। मारपीट के इस वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया गया, जिसे लोग जमकर वायरल कर रहे हैं। देवरिया हत्याकांड, 20 मिनट में 6 लोगों का मर्डर। कैसे शुरू हुई मारपीट और बिछ गई लाशें। देवरिया के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला में सोमवार की सुबह महज 20 मिनट में 6 लोगों की हत्या से कोहराम मचा है। सत्य प्रकाश दुबे के घर में अंदर से लेकर दरवाजे तक सब बिखरे हुए थे। घर के अंदर साड़ी, कपड़े और रसोई के सामान तक खून फैला था। मौके का मंजर देख ग्रामीण ही नहीं, पुलिस कर्मियों की रूह भी कांप उठी। जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। इतना विभत्स रूप ले लेगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। राजधानी में आज से 24 घंटे काम करेगा ग्रीन वार रूम। वायु प्रदूषण की निगरानी और शिकायतों का होगा निवारण। मौसम में बदलाव के साथ दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण की स्तर की रोकथाम के लिए दिल्ली में मंगलवार से ग्रीन वार रूम 24 घंटे 7 दिन काम करेगा। इस कक्ष से वायु प्रदूषण की निगरानी और शिकायतों के निवारण किया जाएगा।
इस केंद्रीय कक्ष के बारे में अधिकारियों ने बताया कि साल 2020 में लॉन्च किए गए इस कक्ष में अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण हैं। वैज्ञानिक और डेटा विश्लेषक सहित अन्य विशेषज्ञों की एक टीम काम कर रही है, जो दिल्ली के वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले सभी स्रोतों पर नजर रखेगी। साथ ही दिल्ली में प्रशासन के साथ मिलकर इसे लागू करने में मदद करेगी। सफदरजंग अस्पताल में आज से शाम को भी चलेगी ओपीडी। जानिए इसकी टाइमिंग और कौन से विभागों में होगा इलाज। राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जाने वाले मरीज अब शाम को भी ओपीडी में दिखा सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन सुबह 11:30 से शाम 5:30 बजे तक होगा। यह ओपीडी कोरोना के इलाज के लिए बने मेक शिफ्ट सेंटर में दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। राजधानी में सुबह शाम की ओपीडी शुरू करने वाला सफदरजंग दिल्ली का पहला अस्पताल बनेगा। राजधानी में अद्भुत होगा इस साल का दशहरा। रामलीला में रावण के साथ जलेगा सनातन विरोधियों का पुतला। दिल्ली की रामलीला कमेटियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस वर्ष रामलीला कार्यक्रम के दौरान रावण के पुतले के साथ सनातन विरोधियों का पुतला भी दहन किया जाएगा। दिल्ली भाजपा नेताओं के अनुरोध पर विचार करते हुए रामलीला कमेटियों ने इस पर बैठक का निर्णय लिया है। दिल्ली धार्मिक महासंघ के अध्यक्ष धीरज धर ने 10 दिन पूर्व ही सनातन धर्म विरोधियों का पुतला दहन की मांग को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद एक बैठक कर रामलीला महासंघ ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी। 30,000 में 12वीं और 80,000 में बनाते थे इंजीनियर। 5,000 जारी कर चुके फर्जी अंक पत्र। 3 गिरफ्तार। पुलिस ने फर्जी मार्कशीट बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। आरोपी 20,000 में हाई स्कूल, 30,000 में 12वीं और 80,000 रुपए में बीटेक की फर्जी मार्कशीट बनाकर देते थे। इसके बाद एक कोरियर कंपनी से लोगों के घर पर कोरियर कराने के बाद कंपनी की वेबसाइट से डाटा भी डिलीट करा देते थे। 2020 से अब तक आरोपी 5,000 से अधिक लोगों को फर्जी मार्कशीट बनाकर दे चुके हैं। बताया जा रहा है यह आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि सभी आरोपियों के पुराने रजिस्टर नहीं मिले हैं। नमस्कार, आप देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mardahind.com को लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।